चलिए अब बात कर लेते हैं धर्म ग्रंथ और पुराणों की। हमारे शास्त्रों में अन्न से जुड़ी कौन सी खास बातें हैं, आइए जानते हैं, पंडित जी से बताएं। देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि धर्म ग्रंथ और पुराणों में अन्न से जुड़ी क्या बातें कही गई हैं, जिन पर गौर करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। गीता में कहा गया है कि उत्तम मनुष्य को बासी, दूषित और मन को विचलित करने वाला आहार से बचना चाहिए। यातयाम गतरसम पूति परियुष्टम च यत उच्छिष्टम चामेध्यम भोजन तामसः प्रिय। केस माने बाल, कीड़ों से युक्त जिस अन्न को दूषित भावना के साथ बनाया गया हो। अगर आपके भोजन में बाल निकलता है ना, ये बहुत बड़े दुर्भाग्य का लक्षण है, आपके लिए भी और उस किचन में भोजन बनाने वाले के लिए भी। पूर्व पुराण में तो साफ कहा गया है कि जिस भोजन को कुत्ते ने सूंघ लिया हो, जो भोजन दोबारा पकाया गया हो, उसे नहीं खाना चाहिए। जो भोजन अनादर पूर्वक आपको परोसा जाए, जो भोजन बासी हो, उसको भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। मनुस्मृति में कहा गया है कि क्रोध करने वाले या रोगी के अन्न से दूषित भोजन को नहीं खाना चाहिए। महाभारत के अनुशासन पर्व में 143 का 17वां मंत्र है कि बाएं हाथ से लाया गया और परोसा गया अन्न आपको नहीं खाना चाहिए। बाएं हाथ से सिर्फ शत्रु को चीजें दी जाती हैं। बासी चावल नहीं खाना चाहिए। घर वालों से छिपा करके सिर्फ अपने लिए बनाकर भोजन नहीं करना चाहिए। और अग्नि पुराण में तो कहा गया है कि तनाव और उदासी में बनाया गया भोजन भूल के भी नहीं खाना चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं, भोजन बनाते हुए मन में गुनगुनाते रहिए, सीताराम 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 सीताराम। आप एक दिन अच्छा सीताराम सीताराम करके भोजन बनाइए और आप किसी से बताइएगा मत। घर वालों की रिप्लाई देखिए कि भोजन के लिए घर वाले आपको क्या कमेंट देते हैं। उसके बाद अगर आपको लगे कि हाँ, बिना कुछ बताए आपकी प्रशंसा हो गई, आपसे लोग प्रसन्न हो गए, तो दूसरे दिन भी इसे जारी रखिएगा, और अगर ना हो तो मत जारी रखिएगा। क्या आपकी रसोई में कीड़े राशन खराब कर देते हैं? क्या आपकी रसोई में रखा ताजा सामान भी खराब हो जाता है? क्या आपकी रसोई में बरकत नहीं है? तो जानिए इन सब के पीछे के कारण, बताएं पंडित जी। देखिए, ये भी एक प्रकार की किस्मत की बात है। गांव में तो जो अनाज रखा जाता है वो भूसे के ढेर में बोरियों में करके रखा जाता है, और जब कभी उस स्थान पर शीत आ जाती है, दीवारों में सीलन आ जाती है, तो उस अनाज में, जैसे गेहूं है तो उसमें घुन आ जाते हैं। ये एक प्रकार का दुर्भाग्य है। अनाज में कीड़े पड़ना ये एक प्रकार से कहीं न कहीं आपके कमजोर भाग्य का लक्षण है। और दूसरी विधा है अन्न को भंडारण करने के लिए लोहे के ड्रम का इस्तेमाल करना, सिल्वर के ड्रम का इस्तेमाल करना। तो उसमें अनाज रखने से अनाज प्रायः खराब नहीं होते हैं। लेकिन आपके घर में अगर कीड़े लग रहे हैं अनाज में, अनाज खराब हो रहा है, तो बुध और चंद्रमा दोनों का प्रभाव मैं ये मानता हूं कि आपके जीवन पर ठीक नहीं है। इससे आपके बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। घर की महिलाएं हमेशा बीमार रहेंगी। जब सूर्य की दशा आपके लिए ठीक ना हो, तो रसोई में रखा सामान ताजा होने के बाद भी खराब हो जाता है। जानते हैं, ताजा भोजन आप बना लीजिए और उसके बगल में कोई बासी चीज अगर आपने काफी समय से रखी हुई है और ताजा भोजन उसके बगल में आप रख दीजिए, तो उसके संग दोष से वो ताजा भोजन भी प्रदूषित हो जाता है, जिसके कारण घर में कलेश का वातावरण बनता है। रसोई में टूट फूट अगर ज्यादा हो रही है, कभी कोई टाइल्स टूट रही है, कभी कोई प्लेटफॉर्म खराब हो रहा है, कभी बर्तन रखने का रैक टूट रहा है, ये सब अगर हो रहा है, तो आप जानिए मंगल और शनि कहीं न कहीं से आपके लिए अशुभ स्थिति पैदा कर रहे हैं। अरे, जो महालक्ष्मी के रूप की महिलाएं हैं ना, वो तो अपने किचन की फर्श को ही साफ नहीं करती, बल्कि पूरे प्लेटफॉर्म पर जितने भी बने हुए उनके
सामान रखने की जगह है वहां भी डस्टिंग करती हैं, उसको भी साफ रखती हैं। और अगर किसी जगह उनका नमक मसाला रखा हुआ है तो उसे भी कपड़े से बार बार पोंछ करके उसे भी चमका के रखती हैं। ये साक्षात लक्ष्मी के लक्षण हैं। इससे रिश्तों में कभी दरार नहीं आ सकती। आपके रसोई में अगर बरकत नहीं है, महीने भर बाद राशन चंद दिनों में ही खत्म हो जाता है, तो हो सकता है कि आपके परिवार पर पितरदोष की साया हो। जब घर के लोग स्वाभाविक रूप से कुछ ज्यादा भोजन करने लगें तो समझ लेना चाहिए कि पितर असंतुष्ट हो चुके हैं। इससे आपके मान सम्मान में कमी आ सकती है। दुर्भाग्यशाली व्यक्ति राशन की जहाज होता है, ऐसी कहावत है। जो बहुत ज्यादा भोजन करते हैं उनके ऊपर पितर सचमुच में कुपित रहते हैं। इन बुरे प्रभावों से बचने के लिए रसोई को साफ सुथरा रखिए और सुबह शाम रसोई में कपूर की धुनी जरूर दिखाइए और चप्पल जूते पहन करके रसोई में न जाइए और न ही रसोई में किसी बाहरी व्यक्ति को जूता चप्पल पहनकर प्रवेश कराइए। अगर आपके रसोई में आपका आरओ खराब हो गया है और कोई मैकेनिक आकर के उसे बनाना चाहता है तो उसे अपनी चप्पल दीजिए, तब उसे रसोई में प्रवेश करने दीजिए। साफ सफाई एकदम आवश्यक है आपके किचन के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा जो विषय है वो काफी पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम और पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।